झमेला किसका है? शरीर का है। अगर शरीर होता ही नहीं तो ये सब कहाँ से होता? अब समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये सिद्ध चक्र महायंत्र भगवान ने कहा कि जिस दिन तू ऐसे ठान लेगा कि मुझे अभी शरीर ही नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर है तो प्रॉब्लम है, भगवान को भी प्रॉब्लम है शरीर के कारण, तो मुझे तो होने ही वाले दुनिया भर के, तो डिसाइड सिद्ध चक्र महायंत्र सबके घर में आ जाएगा तो सब अशरीरी हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? जितने झमेले रमेले हैं सब इस शरीर के कारण है। देखो हम जीवन भर और दिन भर क्या करते हैं? ये शरीर को मेंटेन करने के लिए पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते कमाते भूल जाते कि शरीर को मेंटेन करना है। फिर मेंटेन क्या करने लगते हैं? बैंक बैलेंस। शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है, और जितने करोड़पति है उसकी शरीर की ऐसी तैसी। जो भुगतने के लिए पैदा किया वो खुद ही श्राप बन गया। समझ में आया कि नहीं? पैसा क्यों आदमी पैदा करता है? मौज शौक करने के लिए, बराबर के नहीं भैया? अरे बोलो, ठीक है। और मौज शौक किससे होता है? शरीर से होता है। और जब वो पैदा करने के प्रोसेस में पड़ता है तो भूल जाता है कि वो मौज शौक करने के लिए किया था, लेकिन उसको याद ही नहीं आता है उस समय। लाओ 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 लाओ, आओ आओ आओ, पागल हो जाता है, वो झूमता है उसी में, झूम बराबर झूम, उसका नशा बन जाता है पैसा। तो इतना वो नशे में चूर हो जाता है और जीवन जीना भूल जाता है। अरे भाई ये पैसा किसके लिए था और उसका महत्व कितना था? ओनली 10%। पैसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज नेसेसरी फॉर अवर लिविंग, बट इट इज ओनली 10%। एंड व्हाट वी आर गिविंग फॉर पैसा? 100%. So our energy is wasted how much? 90%. And that's why we can never enjoy. पैसा एंजॉयमेंट करने के लिए हम पैदा करने गए, और पैसा हमें भुगत लेता है, वो हमें खा जाता है, बराबर कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? अभी इसीलिए ये सिद्ध पद क्यों याद दिलाते हैं भगवान કે ભૈયા ગમે એટલા પૈસા આવે પણ અલ્ટિમેટલી તો આ શરીર માટે જ છે ને. હે તું નાખીશ ક્યાં? કપડા માટે. કેટલા કપડા જોશે ભાઈ તારે? નાખીશ ક્યાં? ખાવા માટે. કેટલું નાખીશ અંદર? 250 ગ્રામથી વધારે જશે? જો વધારે ગયું ને તો એ પ્રોબ્લેમ. 250 રૂપિયાનું મેનુ રાખ કે 2,000નું રાખ કે 2 લાખનું રાખ, अंदर जसे कितना ग्राम? 250 ग्राम. नो प्लस नो माइनस, और प्लस माइनस किया तो प्रॉब्लम. तो अभी रुपये का कोई कंपैरिजन हुआ क्या? इफ इट इज एक्सेस इट इज ऑलवेज डैमेजिंग. सो व्हाई क्रिएट दैट? और इफ इवन इफ यू क्रिएट, डोंट कीप इट, डिस्ट्रीब्यूट इट. डोंट कीप इट. भगवान ने दिया है, पैसा बनाओ, नो प्रॉब्लम, बट डोंट कीप इट. अगर रख लिया, अगर रख के आप उसके ऊपर बैठे नाक के जैसे, हाँ समझ में आया? तो लोग आपको, वो भगवान को प्रार्थना करेंगे जल्दी जाए, हैं ये बूढ़ा जल्दी जाए तो अपना बन जाए. बूढ़ा या बूढ़ी दो में से एक, जल्दी जाए टपके तो अपना काम होए. अरे जब आप रखोगे तब ऐसा होगा ना. देखो सरस्वती और संपत्ति, सरस्वती और महालक्ष्मी कभी रखी नहीं जाती. फ्लोइंग, जितना फ्लोइंग करोगे, ज्ञान है डिस्ट्रीब्यूट करो, संपत्ति है डिस्ट्रीब्यूट करो. और इसका उसका कॉस्मिक लॉ क्या है? लॉ ऑफ साइंस क्या है? जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, समझो आपके पास इतना ज्ञान है, मैं क्वांटिटी वाइज बोलता हूँ, इतना ज्ञान है, आपने इतने में से सब कुछ दे दिया, तो फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा?
थोड़े टाइम के बाद जो इतना है उसका मल्टीप्लाई बाय 10, 100,000 वापस आ जाएगा। सिमिलरली इट इज लॉ ऑफ साइंस विथ संपत्ति। द संपत्ति विच इज फ्लोइंग and distributing always multiplies, which is stagnating। अरे पानी का दाखला ले लो, उदाहरण ले लो। एक पानी को आप खाबोचिया में जमा कर लो, क्या होगा वहां? क्या होगा थोड़े टाइम के बाद? बास मारेगी कि नहीं? बस वैसे हम बास मारना शुरू कर देंगे अगर एकत्रित किया, संग्रहित किया। और फ्लोइंग वाटर है तो ऑलवेज फ्रेश एंड मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। कहाँ से आता है पता ही नहीं चलेगा, कहाँ से आता है पता ही नहीं चलेगा। अपना क्या रोल क्या है? आया, जितना चाहिए उतना ले लो, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दिस इज अ नेचुरल साइंस एंड इफ यू फॉलो दिस, दैट इज सिद्ध पद, दैट इज सिद्ध पद। आप कभी रुकते नहीं है, अटकते नहीं है, यू आर फ्री। सिद्ध पद मीन्स फ्रीडम। सिद्ध पद मीन्स फ्रीडम। फ्रीडम फॉर व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। पेन सफरिंग कभी कैसे होती है? संग्रह करने से। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में संग्रह करने से पेन सफरिंग आती है, आध्यात्मिक लाइफ में शरीर से मुक्ति पाने की योजना बनानी है। तो ये पूरी आराधना साधना किसके लिए है? To elevate ourselves from व्यवहारिक pain and suffering as well as ultimate goal of becoming देह रहित असंग भाव। तो यहां कर्म कलंक ने दूर करी आपो हमने अविचल धाम, सर्व कर्म थी मुक्त थया माटे आपने सिद्ध कया। सर्व कर्म से मुक्त। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? कर्म इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ आवर गुड एंड बैड डीड्स। हमारे संस्कार का स्टोरेज, इसको कर्म कहते हैं। संस्कार क्या है? अच्छे और बुरे की भावना। अच्छे और बुरे की भावना जब स्टोर होती है तो जैसे हमने बताया, वो पॉन्ड के जैसे, नाले के जैसे, नाला जैसा गंदगी मारता है, वैसे कर्म भी अपनी गंदगी फैलाएगा। बस सिंपल है। तो हमारा गोल क्या है? ऐसी स्टैग्नेटिंग एनर्जीज को मुक्त करो, फ्री करो, लेट इट फ्लो, डोंट स्टैग्नेट। जो भी अपने को चाहिए ना, पैदा करो, 10% यूज करो, बाकी का 90% आगे फ्लो होने दो। जिंदगी में यह याद रखना। और खास करके चैत्री मास की, आज चैत्री पूनम है, और इसीलिए महावीर जन्म भी उसके अंदर है, चैत्र सुद 13। और महावीर जन्म के अंदर यही बात बारंबार बताई जाती है कि भाई जो तेरे पास है, भगवान तो बोलते हैं 90% फ्लो रखेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब प्रेरणा करते हैं ना हम लोग, हमको बोला है खाली 10% बोलना, 90 बोलेंगे भाग जाएंगे सब। तो बोले कि ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको 10% बोलो तो टिके रहेंगे, बाकी निकालने जैसा तो 90 है, फिर भी 10% बोलते हैं। जो भी आपके पास है उसका 10% देने की वृत्ति रखो, लेट इट फ्लो। देखो रे 10% भी फ्लो की आदत पड़ गई ना तो आपका सारा जीवन टेक केयर हो जाएगा। लिख लेना, पेमेंट की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके यहाँ चोरी नहीं होगी, आपके यहाँ लूटपाट नहीं होगी, आपका धंधा कभी मंदा नहीं पड़ेगा, बैठेगा नहीं। देने की वृत्ति जो रखेगा उसका ऐसा होगा। और जो संग्रह, नहीं 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 मेरे पास नहीं है अभी तो बहुत खर्चा हो गया, मेरे पास नहीं अभी तो बहुत खर्चा हो गया। किसका खर्चा हुआ? अभी नहीं, अभी एक शादी का खर्चा हो गया। कितना किया? तो कि कम से कम 1 करोड़, एक खोखा तो लग गया। अभी महावीर जन्म में कितना? ऐसा करो 1001 लिख दो। शादी में कितना? 1 खोखा, 1 करोड़। और महावीर जन्म में कितना? 1001 लिख दो ना। बहुत खर्चा हो गया, अभी बहुत खर्चा हो गया। कितना किया? 1 करोड़।
किस में किया? शादी में। कहाँ गया? गटर में। कहाँ गया? गटर में। खाया पिया भूल गया। और क्या है? डेकोरेशन, हाँ हाँ, ओह वाह वाह वाह, 2 घंटा चला। फिर क्या? सब अपने अपने घर। फिर क्या? कुछ नहीं। फिर क्या? कल दूसरे दिन मिलो तो तुमको वही आदमी गाली देगा, और उसमें से 50% लोग तो आपकी ईर्ष्या करेगा। साला मेरा तो पेमेंट देता नहीं, खर्चा कितना करता है। हाँ, वो वर्कर लोग बोलेंगे, उसके स्टाफ बोलेगा, साला पगार में तो इतना है, वो खर्चा कितना किया उसने। हाँ, हमको तो बोलता है हमारा लॉस जा रहा है, धंधे में लॉस जा रहा है, और हमारा पगार काट देता है, और इधर देखो खर्चा क्या कर रहा है वो, अनाप शनाप गनाप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसी गलती मत करो मेरे भैया। ऐसी आराधना साधना में आए हो, लास्ट दिन है। जिन्होंने ये महावीर जन्म कल्याणक, जहां 7 सेवा होती है, 7 आरोग्य सेवा। देखो, आरोग्य सेवा में दोगे तो आपको कभी रोग नहीं होगा। शिक्षण सेवा में दोगे तो आपका शिक्षण कभी रुकेगा नहीं, आपका या आपके परिवार का। आरोग्य सेवा में दोगे तो आपका और आपका परिवार का आरोग्य हमेशा व्यवस्थित रहेगा। आश्रम सेवा, कभी भी दरिद्र नारायण नहीं बनोगे। देखो, एक बाजू आप जो करते हो उसका फल क्या है वो मैं बता रहा हूँ, और ये लॉलीपॉप नहीं है, ये फैक्चुअल कॉस्मिक साइंस है। ये फैक्चुअल कॉस्मिक साइंस है, ये सब पे लागू पड़ता है। आप करो ना करो आपकी मर्जी। भगवान बोलते हैं मैं बता देता हूँ आपको करना ना करना आपकी मर्जी है, बट आई विल शो यू द साइंस हाउ इट वर्क्स, देन डोंट क्राई। रोना तभी होगा जब आपने ऐसे कार्य नहीं किए हैं। और यहाँ 7 क्षेत्र का बुके है, एक ही प्लेटफॉर्म पे 7 सेवा। ऐसी अद्भुत सेवा होती है कि आप अपना जो कुछ भी है 10% देकर आपको 7 का लाभ मिलता है, और साल भर मिलता है। और साल भर मिलने से क्या होगा, इतनी दुआ वो मिलती है, इतनी दुआ इकट्ठी होती है, आपको मालूम भी नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ जिसको जिसको जो हेल्प हुई है उसमें वो जो दुआ देते, जितने लोग उसमें कंट्रीब्यूटर है सबको दुआ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये दुआ की शेयर मार्केट है। समझ में आया? 7 क्षेत्र सेवा यानी स्टॉक एक्सचेंज। SSS एक्सचेंज, 7 क्षेत्र सेवा नहीं, SKS SSS नहीं, SKS 7 क्षेत्र सेवा। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जिंदगी में कभी दुख दर्द नहीं आएंगे। आरोग्य इंश्योरेंस मत लो, चलेगा। आरोग्य सेवा में योगदान करो, आपका आरोग्य बना रहेगा। वो इंश्योरेंस के पैसे इसमें डालो, देखो आरोग्य नहीं टिकता है तो बताओ। और बाकी का यहाँ पे ये हमारी शरीर में थी, प्राण में थी, सब सीख लो। करोड़ों के खर्चे बच जाएंगे, लिख लो, आप लिख लो, गारंटीड। अभी टूक समय में वेलनेस सेंटर आने वाला है, वहां पे यही सब होने वाला है। परम सुख वेलनेस सेंटर्स, वेलबींग, आरोग्य वेलबींग, एजुकेशन वेलबींग, फैमिली वेलबींग, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वेलबींग, मेंटल हेल्थ वेलबींग, फाइनेंशियल हेल्थ वेलबींग। हमको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना वो भी नहीं मालूम है। पैसे कमा लेते हैं लोग, लेकिन इन्वेस्ट की जगह वेस्ट करते हैं, वेस्ट। दे डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो ऐसा सेंटर आने वाला है, हर प्रकार से आपको हेल्पफुल होने वाला है। फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू होगी। क्या होगा? बिजनेस डेवलपमेंट, हाउ टू डू बिजनेस डेवलपमेंट, हाउ टू क्रिएट योर कैरियर, हाउ टू क्रिएट योर वोकेशंस। अगर आपके पास संपत्ति है तो हाउ टू इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस टू गेट द मोस्ट बेनिफिशियल बेनिफिट्स इन स्पाइट ऑफ टैक्सेस, टैक्स मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल सर्विसेज होगी वेलनेस सेंटरों में।
आज सबसे बड़ा अभाव है, किसको पैसा दिया तो रात भर नींद नहीं आती है, कभी डूबेगा बचेगा कि वापस आएगा मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे वेलनेस सेंटर में एक बार दे दिया तो एकदम आराम से सुख की चैन से लो, क्योंकि यहाँ कभी गलत नहीं होने वाला है। ऐसा सेंटर बनने वाला है, वेलनेस सेंटर। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली हेल्थ। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े को, सबको, सबके लिए बेनिफिशियल। फैमिली हेल्थ सबसे बड़ी समस्या है, फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सबसे बड़ा बॉम्ब है रिलेशनशिप। आदमी को घर में रहने भी नहीं आता है, कैसे रहना, तड़ातड़ी पड़ा पड़ी सब चल रहा है। सो ऐसी 7 क्षेत्रों की सेवा, SKS की शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, न्याल हो जाओगे। हमारे SKS एजेंसी के ब्रोकर आशीष शाह, नितिन भाई, अल्पेश शाह, अल्पेश मामनिया और हमारे नीलेश छेड़ा, ये 5 एजेंट रखे हमने ऑथोराइज्ड। बाकी सब टोपी वाले सब ब्रोकर से SKS सेवा। समझ में आया कि नहीं? यू नीड टू हैव दिस। आरोग्य सेवा, शिक्षण सेवा, आश्रम सेवा, साधु साध्वी वैयावच। देखो आप अकेले नहीं कर पाओगे, लेकिन साधु साध्वी जी की जो साधना करने वाले जीव है, मनुष्य है, साधक है, उनको भी ज़रूरी होता है। और जब उनकी दुआ मिलती है ना, जबरदस्त होती है, जबरदस्त। तो साधु साध्वी भगवंतों की दुआ मिलेगी, वैयावच सेवा। पशु पक्षी जीव दया, देखो ये दूसरी कैटेगरी, जिसको कोई नहीं देखने वाला है, उसकी जीव दया का लाभ मिलेगा। हम बोलते हैं हम जैन है, बट देर इज केयर शेयर 0 गॉन। सो ऐसा नगर बनाना है सिमंदर स्वामी का, जहां ये मॉडल रहेगा, हाउ टू लिव फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ऐसा एजुकेशन होगा, ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा समूह शरण होगा, जहाँ 24 घंटों मंत्र योग चलेगा। एक रिसोर्ट भी रखा है पुण्यशाली भाग्यशालियों के लिए, टाइम शेयरिंग रिसोर्ट। यस, यू इन्वेस्ट एंड हैव 1 month ऑफ फन इन दैट, डिवाइन फन इन टाइम शेयरिंग रिसोर्ट, नेचुरल रिसोर्ट। वहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली है, जैसे स्वर्गलोक में आप आ गए, ऐसा माहौल होगा। एक आरोग्य केंद्र होगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। वी इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन दिस मूवमेंट